वेलकम स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि बिजनेस में कैश का इनफ्लो क्या है, यानी कैश कितना आ रहा है, और कैश का आउटफ्लो क्या है, ये हम इसमें देखते हैं। तो जो हमारी बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी साइड में जैसे शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, एसेट साइड में नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है और करंट एसेट है। तो इन पूरी बैलेंस शीट को हमने 3 एक्टिविटी में बांटा है। पहली एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। अब देखिए जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में जाता है। शेयर कैपिटल जो है किस में जाएगा? फाइनेंसिंग में जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो किस में जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा। नॉन करंट लाइबिलिटी जो है वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। करंट लाइबिलिटी जो है वो आपका ऑपरेटिंग का पार्ट है। नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग का पार्ट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है ये भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। और जो करंट एसेट है ये किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग का पार्ट है। यानी जो 3 एक्टिविटी हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटी में जाएंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है। पहले साल 10 लाख रुपए है, अगले साल 15 लाख रुपए है, तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो कैश का इनफ्लो हो गया, और इनफ्लो मींस कैश आया। ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको प्लस में दिखा देंगे। और यदि ये कम हो रही है तो हम इसको किस में दिखा देंगे? माइनस में दिखा देंगे। इसी तरह जो रिजर्व है ये अपना नॉन करंट लाइबिलिटी की फाइनेंसिंग है। करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है, इट मींस हमारे पास कैश का इनफ्लो हो रहा है तो प्लस में दिखाएंगे, और कम हो रही है तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो किस में दिखाएंगे? माइनस में दिखाएंगे। करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस में दिखाएंगे, और डिक्रीज हो रही है तो किस में दिखाएंगे? माइनस में दिखाएंगे। नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का मतलब आपने करंट एसेट को परचेज किया है तो कैश का आउटफ्लो हो गया, तो आउटफ्लो हो गया तो माइनस में दिखाएंगे। और यदि ये डिक्रीज हो रही है, इट मींस सेल्स, तो किस में दिखाएंगे? प्लस में। दोनों के लिए सेम है ये। ठीक है। नॉन करंट, ये करंट एसेट ऑपरेटिंग का है, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो प्लस में दिखाएंगे, और यदि ये इंक्रीज हो रही है तो किस में दिखाएंगे? माइनस में दिखाएंगे। तो इस प्रकार से ये तो आपकी बैलेंस शीट है। ठीक है। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश का जो इनफ्लो है, कैश सेल्स, आपने कोई भी गुड्स सेल्स किया है कैश में तो कैश का इनफ्लो हुआ। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी। अब देखिए रॉयल्टी क्या होती है? आपने कोई भी एसेट जो है लीज पर दी है, तो जब कोई भी एसेट लीज पे दी है ना, तो उसका किराया जो लेते हैं उसको रॉयल्टी बोलते हैं। कोई भी फीस रिसीव हुई है, कोई भी कमीशन रिसीव हुआ है आपको डेटर से या ट्रेड रिसीवेबल से कोई भी अमाउंट रिसीव हुई है, वो कैश का इनफ्लो है। अब हमारी 2 कंपनी होती है, फाइनेंसिंग कंपनी, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। तो देखिए फाइनेंसिंग कंपनी में अगर आपको कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ है तो ऑपरेटिंग में दिखाएंगे। आपने कोई सिक्योरिटी सेल्स की है तो उसको ऑपरेटिंग में दिखाएंगे। आपने कोई भी लोन की रीपेमेंट, लोन और एडवांस रीपेड बाय थर्ड पार्टी के द्वारा रीपे किया गया है तो इससे इनफ्लो हुआ है आपका। ठीक है। आउटफ्लो में कोई भी परचेज किया है कैश में, क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल को पेमेंट किया है, कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की आपने पेमेंट की है, आपने इनकम टैक्स की पेमेंट की है, आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की है, आपने सिक्योरिटी परचेज की है, या लोन और एडवांसेस किसी थर्ड पार्टी को पे किया गया है तो ये आउटफ्लो हो गया। तो इनको हम किस में दिखाएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे।
इन्वेस्टिंग में आपने कोई भी फिक्स एसेट को सेल्स किया है, इनफ्लो। आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, इनफ्लो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या आपका डिविडेंड ऑन शेयर आपको रिसीव हुआ है, इनफ्लो। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आउटफ्लो हो गया इससे। फाइनेंसिंग के लिए आपके कोई भी शेयर इशू किए हैं, आपने डिवेंचर इशू किए हैं, आपने कोई लोन रेज किया है, या आपका कोई बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट इंक्रीज हुआ है, तो उसको किस में दिखाएंगे? इनफ्लो में दिखाएंगे। और आउटफ्लो में आपके प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट की है या डिवेंचर की पेमेंट की है या कोई इक्विटी शेयर बायबैक हैं आपके, तो इसमें दिखाएंगे पेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, पेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट और डिविडेंड की पेमेंट की है आपने, इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट की है, प्रपोज डिविडेंड की पेमेंट की है, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट डिक्रीज हुए हैं, तो ये आप किस में दिखाएंगे? फाइनेंसिंग में शो करेंगे। अब देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश जो इक्विवेलेंट है उसमें आप क्या करेंगे? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है। अब देखिए ये 2 साल के मिलेंगे आपको, जैसे 2019, 2020, तो अलग अलग साल के आप ऐड कर लेंगे इनको और इनको अलग ऐड कर लेंगे, तो ये आपका ओपनिंग का हो जाएगा और ये आपका किसका हो जाएगा? क्लोजिंग का। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय ये क्या होंगे? आपके यूज होंगे। इसके बाद इसमें जो सेकंड पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देखिए इसमें हम क्या लेंगे? प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। इसमें हम ऐड करेंगे ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट जो भी हैं, यानी जो भी आपके आप रिजर्व लिख सकते हो, ट्रांसफर टू रिजर्व। अब इस रिजर्व में जो भी रिजर्व है, चाहे वो जर्नल रिजर्व है, चाहे वो आपके रिजर्व फंड से है, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, चाहे वो आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, प्रोविजंस फॉर टैक्स करंट ईयर, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। इसके बाद आप लेस करेंगे, लेस में आपका आ जाएगा टैक्स रिफंड। ठीक है। इंटरिम डिविडेंड होता है जो साल के बीच में कंपनी के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, तो अगर इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है तो इंटरिम डिविडेंड को आप प्लस कर देंगे। ठीक है। तो इनको ऐड लेस करने के बाद जो ये बचेगा ये आपका आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपने कैलकुलेशन करनी है।